वेलकम टू सना ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरंभिक स्तरीय गणित प्रशिक्षण का। देखिए, इस वीडियो में हम 3 एवोल्यूशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है स्थानीय मान, दूसरा है खेल खेल में जोड़ और लास्ट है घटाव की समझ। अगर आपने इससे पहले के एवोल्यूशन नहीं सॉल्व किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट टीचर ट्रेनिंग के नाम से है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको आने वाले एवोल्यूशन इसी तरह सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला मॉड्यूल ओपन कर लेंगे, स्थानीय मान। तो देखिए, इस तरह से ओपन हो जाएगा। एवोल्यूशन पर हम क्लिक कर देंगे। प्ले पर क्लिक करते ही मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बच्चा 400 + 5 को मानक रूप में 45 लिख देता है, जबकि उत्तर 405 होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है? ऑप्शन से इसके बच्चा मानक रूप के नहीं समझता, दूसरा है बच्चों को जोड़ का ज्ञान नहीं है, तीसरा है बच्चे में संख्या विस्तार की समझ अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो उत्तर सही है वो है थर्ड, बच्चे में संख्या विस्तार की समझ अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुई है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या विस्तार की समझ विकसित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी? ऑप्शन से इसके प्रदर्शन विधि, दूसरा है गतिविधि पूर्ण शिक्षण विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि, और लास्ट है ए व बी दोनों। सो इसका जो उत्तर सही है वो है ए व बी दोनों। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि संख्या 837 में अंक 8 का स्थान परिवर्तित पर इकाई पर लिख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन से इसकी संख्या अपरिवर्तित रहेगी, दूसरा 8 का स्थानीय मान बदल जाएगा, तीसरा 8 का स्थानीय मान नहीं बदलेगा, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो उत्तर सही है वो है 8 का स्थानीय मान बदल जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए दी गई संख्याओं में सर्वप्रथम किसकी पहचान करेंगे? ऑप्शन है स्थानीय मान की, दूसरा है मानक रूप की, तीसरा है सबसे बड़ी संख्या की, और लास्ट है सबसे छोटी संख्या की। सो इसका जो उत्तर सही है वो है सबसे छोटी संख्या की। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 325 और 402 में अंक 2 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन से इसके दोनों संख्याओं में 2 का अंकित मान 2 होगा, दूसरा है दोनों संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बराबर होगा, तीसरा है दोनों संख्याओं में 2 का स्थानीय मान क्रमशः 20 व 2 होगा, और लास्ट है उपयुक्त सभी। सो इसका जो उत्तर सही है वो है सेकंड, दोनों संख्याओं में 2 का स्थानीय मान बराबर होगा। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 3 अंकीय संख्याओं की तुलना में सर्वप्रथम हम। ऑप्शन से इसका इकाई का अंक देखेंगे, दूसरा है दहाई का अंक देखेंगे, तीसरा है सैकड़े का अंक देखेंगे, और लास्ट है उपयुक्त सभी। सो इसका जो उत्तर सही है वो है सैकड़े का अंक देखेंगे। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या 435 में 4 के अंकित मान और स्थानीय मान में क्या कोई अंतर होगा? ऑप्शन से इसके हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा है संख्या 435 में 4 का अंकित मान 4 व स्थानीय मान 400 है, और लास्ट है ए व सी दोनों। सो इसका जो उत्तर सही है वो है ए व सी दोनों। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इकाई के स्थान को छोड़कर किसी भी संख्या के अन्य स्थानों पर लिखे अंकों में शून्य क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन से इसके क्योंकि प्रत्येक अंक अलग अलग होता है, दूसरा है क्योंकि संख्या में शून्य होते हैं, तीसरा है क्योंकि प्रत्येक स्थान के दाईं ओर का स्थान बाईं ओर के स्थान का 10 गुना होता है, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो उत्तर सही है वो है थर्ड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? ऑप्शन से खेल विधि, दूसरा है गतिविधि पूर्ण शिक्षण, तीसरा है व्याख्यान विधि, और लास्ट है उपयुक्त सभी। सो इसका जो उत्तर सही है वो है उपयुक्त सभी। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बच्चा रोहित बाजार से सामान लेने जाता है और सामान का बिल अदा करने के बाद 125 रुपये दुकानदार से वापस लेता है और उन्हें मिलान करने के लिए 100 का एक नोट, 10 के 2 नोट और 5 का एक सिक्का अलग अलग करके गिनता है, तो बच्चा ऑप्शन से इसके स्थानीय मान की समझ रखता है, दूसरा है बच्चे को हिसाब करना नहीं आता, तीसरा है संख्या विस्तार की समझ रखता है और लास्ट है ए व सी दोनों। सो इसका सही उत्तर है ए व सी दोनों। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट है खेल खेल में जोड़। एवोल्यूशन पर क्लिक करके प्ले पर क्लिक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्रम पर ध्यान लगाएं, विलुप्त संख्या बताएं। 2, 5, 10, 25। ऑप्शन से 18, दूसरा है 16, तीसरा है 17 और लास्ट है 15। सो इसका जो सही उत्तर है वो है 17। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र पर ध्यान लगाएं, विलुप्त संख्या बताएं। ऑप्शन है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और लास्ट है 5। इसका सही उत्तर है 8। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जोड़कर बताएं कुल कितने पाए हैं। ऑप्शन से इसके 8, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और लास्ट है 5। इसका सही उत्तर तो 8 होगा, लेकिन यहाँ पर हमको थर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जोड़कर बताएं कुल कितने पाए। ऑप्शन जो इसका सही है वो है 8। उस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुल कितने गोले हैं। इसका ऑप्शन है 8, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और लास्ट है 5। इसका सही उत्तर है 5। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुल कितने आयत। ऑप्शन है इसके 8, दूसरा है 6, तीसरा है 7 और लास्ट है 5। इसका सही उत्तर है 7। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुल कितने त्रिभुज। ऑप्शन है 8, 6, 9, 5। ऑप्शन जो इसका सही है वो है सेकंड 6। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कुल कितने सेब। ऑप्शन जो इसका सही है वो है फर्स्ट। क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 8 आउट ऑफ 8 आ गया है, इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एवोल्यूशन की तरफ और वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट दिया गया है, घटाव की समझ। एवोल्यूशन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद प्ले पर क्लिक करने के बाद हमारा एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, शुरुआती अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रक्रिया को अपनाना उचित रहेगा। पहला है ठोस चित्र प्रतीक, दूसरा है चित्र ठोस प्रतीक, तीसरा है ठोस प्रतीक चित्र और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो सही है वो है फर्स्ट, ठोस चित्र प्रतीक। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणित की मुख्य विशेषता उसकी सोपनरकमिकता है। ऑप्शन से इसके सही, दूसरा है गलत। ऑप्शन जो इसका सही है वो है सही। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गणित की अवधारणा अमूर्त से मूर्त होती है। ऑप्शन जो इसका सही है वो है गलत। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीना के झोले में 17 आम थे, 6 आम उसके भाई ने ले लिया तो उसके पास कितने आम बचे। ऑप्शन जो इसका सही है वो है 11। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्याम के पास 1800 रुपये थे, उसने बाजार में 350 रुपये की एक किताब खरीदी, फिर घर के लिए 100 रुपये की सब्जी ली, अपनी बेटी के लिए 100 रुपये का खिलौना खरीदा। अब श्याम के पास कितने रुपए बचे होंगे। ऑप्शन जो इसका सही है वो है सेकंड, 1250। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घटाव की संक्रिया की स्थायी समझ बच्चों में बनाने हेतु आपकी कार्य योजना का आधार क्या होगा। ऑप्शन से इसके प्रधानाध्यापक द्वारा किया गया लक्ष्य, दूसरा है एक निश्चित समयबद्ध क्रम, तीसरा है बच्चों को किस स्तर पर समस्या आ रही है और लास्ट है घटाव जैसी सरल संक्रिया को सिखाने हेतु किसी कार्य योजना की आवश्यकता नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है बच्चों को किस स्तर पर समस्या आ रही है। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कुछ बच्चे घटाव की संक्रिया हेतु अग्रलिखित शब्दों जैसे रामू निकल गए, अजय घट गए, दिनेश चले गए जैसे शब्दों
से आपस में चर्चा कर रहे हैं तो आप किसको गलत कहेंगे। ऑप्शन जो इसका सही है वो है किसी को नहीं। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सरल संवाद व विभिन्न वस्तुओं द्वारा घटाव की समझ, दूसरा है एक अंकीय घटाव, दूसरा है चिन्ह का ज्ञानकरण और चौथा है उधार वाले घटाव और लास्ट है 2 अंकित घटाव। इसका जो सही उत्तर है वो है थर्ड। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 अंकीय घटाव सिखाने से पूर्व बच्चों को निम्न में क्या सिखाना चाहिए। ऑप्शन से जोड़ की संक्रिया, दूसरा है अंकों में स्थान की समझ, तीसरा है भाग की संक्रिया और लास्ट है गुणा की संक्रिया। इसका जो सही उत्तर है वो है सेकेंड, अंकों में स्थान की समझ। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके अनुसार बच्चों को घटाव की संख्या सिखाने हेतु निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसका उपयोग उचित होगा। ऑप्शन से एक पेन व कॉपी का प्रयोग, दूसरा है आईसीटी का प्रयोग, तीसरा है हवा भरे हुए गुब्बारे का प्रयोग और लास्ट है बच्चों से मिट्टी की गोलियां बनाकर उनका प्रयोग। इसका सही उत्तर है बच्चों से मिट्टी की गोलियां बनवाकर उनका प्रयोग। इस पर हम क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए सबमिट का ऑप्शन आ गया है, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आ गया है। इसका मतलब कि सारे क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व हो गए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सब लोग खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।